ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी एक और जान ले ली। आराम से। केयरफुल केयरफुल केयरफुल। बैठे। लेकिन यह मैं मारना क्यों चाहता है? कुछ कुछ गिनती गिन रहा था, 4 5 6। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर बुद्धना को मारने के बाद उसने 4 लिखा और कह रहा था कि हमारी मौतें उसके लिए जिंदगी है। याद है उस मूर्ति के नीचे क्या लिखा था? ये बिल्लियों के लिए वो विदालिका है जो 9 जीवन का वरदान देती है अपने उस परम भक्त को जो उसके लिए 9 मनुष्यों का बलिदान। जरूर ये विदालिका का दिया हुआ वरदान पूरा कर रहा है। उसने बुद्धना और जरीबा के माथे पर लिखा था 3 और 4 नंबर, यानी कि इससे पहले भी वो 2 लोगों को मार चुका है। चार, यानी कि 9 मौतें पूरी करने के लिए 5 लोग और। इसका मतलब बचे आप, मैं, इस्माइल, बंसल जी और शेखरन। तभी हमने उसे 2 बार मारा, लेकिन वो मरा नहीं। 2 नहीं 3 बार। बुद्धना ने भी मरने से पहले उसे हथौड़ी से मारा था। उससे बचने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। आई होप कि बंसल जी और शेखरन सेफ हो। इस तरह से हम लोग कब तक भागते रहेंगे? किसी को मदद के लिए बुलाते हैं और नेटवर्क नहीं है। नहीं हो रहा। अपना फोन निकाल तू। नो नेटवर्क। यार फंस गया जंगल में। मंचल चलो। मार दूंगा मैं। चलो। मार दूंगा मैं। चलो। मार दूंगा मैं। मंचल चलो। मंचल चलो। मंचल। है तू? मैं तुझ भक्त हूं, अपनी देवी मां का। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे लोगों की जान ली। अब मेरी बारी है।
ये तो फिर से जिंदा हो गया। अब ठीक है आप? पहले से बेहतर है। इस जड़ी बूटी से आपके घाव भर जाएंगे। चलिए। थैंक यू मैडम। हम सब गलत थे। सिर्फ यही था साकेत जो शुरू से आपके साथ काम करने की बात कर रहा था। वो क्या है ना मैडम, यह मर्दों का प्रॉब्लम है, औरतों से ऑर्डर नहीं लिए जाते। और तुम्हें मुझसे ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है? वो मैम, बंसल? बंसल? वो हमें मार देगा। वो हमें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। हम नहीं बच सकते। मैंने उसका गला काट दिया लेकिन वो फिर से जिंदा हो गया। उसे हम नहीं हरा सकते। शेखरन का है? उसने शेखरन को भी मार दिया। हाँ। शेखरन की मौत मतलब उसने 5 लोगों को मार दिया। 9 बलिदान के लिए हम 4 यानी 9। और जितनी बार हम उसे मारते वो मरता तो है, पर क्योंकि उसके पास बहुत सारी जिंदगियां हैं वो दोबारा जिंदा होता है। तो कोई तो तरीका होगा उसे मारने का। पागल, हमें उसे मारना नहीं, उससे बचना है। मैं कहता हूँ हम मेन रोड पे जाना चाहिए और वहां से गाड़ी पकड़कर निकल जाना चाहिए। सूरज ढलने वाला है। 6 बजे के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर जानवरों की सुरक्षा के लिए बैरिकेड लगा देंगे। उसके बाद कोई ट्रैफिक अंदर नहीं आ सकता। और वो हटेगा कब? सुबह 6 बजे। 6 बजे? तब तक हम इंतजार करेंगे क्या उस शिकारी का शिकार बनने का? पर कोई तो और तरीका होगा। कोई फॉरेस्ट गार्ड होगा पोस्ट पे, या कोई और भी ड्यूटी पे हो। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर उस तरफ। ठीक है, तो फिर हम वहीं चलते हैं। वही हमारा लास्ट ऑप्शन। चले। आ जाओ, संभाल के। चलो चलो यहाँ से चलो चलो चलो। देख लो। हाँ, जल्दी चलो। हाँ, क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता भी है शेर निकलते हैं यहाँ? हाँ, हम लोग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हैं। देखिए इनके पैर में तीर लगा है, बहुत खून बह चुका है। आप प्लीज चलिए ना। तीर? किसने मारा तीर इन्हें? बिदाल ने। बिदाल एक तांत्रिक है जिसके पास बिल्ली के 9 जीवन के अवतार। जितने लोगों को मारता उतनी जिंदगियां मिलती हैं उसे। अब चलिए प्लीज। हाँ, मैंने सुना है इस बारे में। यहाँ के आदिवासियों ने मुझे बताया था कोई बिल्लियों की देवी है जिसकी मूर्ति यहाँ किसी गुफा के अंदर है। घनौरा की गुफा में।
हाँ, ऐसा ही कुछ। आदिवासियों का मानना है कि कुछ 250 साल पहले किसी तांत्रिक ने एक शैतान को मंत्र की शक्तियों से पत्थर का बना दिया था और फिर उसके शरीर के 9 टुकड़े करके जमीन में अलग अलग जगहों पे दफन कर दिया था। उनका यह भी मानना है कि अगर किसी वजह से ये टुकड़े आपस में जुड़ गए तो वो शैतान फिर से जिंदा हो जाएगा। इस पत्थर के शरीर के 9 टुकड़े करके 9 स्थानों पर गाड़ दो। याद रहे कि 9 जीवनों का, 9 बलिदानों का वरदान अभी भी अधूरा है। और तब उसे मारने के लिए एक नहीं 9 तरीके चाहिए होंगे। मतलब उसकी मौत के 9 तरीके। आदिवासियों का मानना है कि एक बार उसको मारने के बाद वो तरीका फिर से उस पे काम नहीं करेगा, इसलिए उसे 9 बार अलग अलग तरीकों से, 9 अलग अलग शस्त्रों से बिदाल! भागो! भाग आगे! क्या भागो बेटा? भाग जल्दी! भाग जल्दी! कल निकल। बलिदान पूरे बचे तो फिर मेरा शरीर पूरा। साकेत! इस्माइल! 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 साकेत, ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है साकेत। बिदाल कभी भी जिंदा हो सकता है। वो मर गया साकेत। चलो अपनी जान बचानी है तो चलो ऐसे। मैडम निकलो ऐसे। चल साकेत, साकेत चल। चलो साकेत, चलो।
भाग साकेत, साकेत भाग। रुक जा, रास्ता तो बंद है। ये विदाल हमको इस जंगल से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। वो क्या है? Let's go, come on, let's go. भागो, कब तक भागोगे? सूरज की पहली किरण से पहले तब मारे जाओगे। तब अपनी जान बचानी है ना तो भागो जल्द से जल्द यहाँ से। नहीं, नहीं का क्या मतलब है? कब तक भागते रहेंगे हम उससे? अब तक तो हम जान गए हैं कि वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर मरना ही है तो मार कर क्यों नहीं? आई थिंक मुक्ता जी सही कह रही है, वक्त आ गया शिकारी के शिकार करने का। वाह, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों इतने बहादुर हैं। अरे लड़ने को तैयार है पर हथियार कहाँ है हमारे पास? जानती हूँ, लेकिन फिर भी हम उसे 5 बार अलग अलग तरीकों से मार चुके, वो भी अलग अलग हथियारों से। पहली बार उस केव्स में, दूसरी बार जंगल में, तीसरी बार मैंने उसे तीर से मारा, चौथी बार मैंने उसकी गर्दन उड़ाई थी, और 5वीं बार साकिब ने उसे कुल्हाड़ी से मार कर। यानी कि 5 बार हमने उसे 5 हथियारों से मारा और हर बार उसकी मौत हुई। और जैसा कि उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा था, तब उसे मारने के लिए एक नहीं 9 तरीके चाहिए होंगे। वरना वो मरेगा नहीं। हाँ, एक बार सिर्फ एक तरीका, यानी कि हमें बिदाल को 9 बार 9 तरीकों से मारना होगा। अब तक उसे 7 जिंदगियां मिल चुकी है और हमने उसे 5 बार मारा, मतलब अभी भी उसके पास 2 जिंदगियां बची है। इसका मतलब हमें सिर्फ उसे एक बार मारना है। हाँ। अरे ये क्या है? 1, 9, 5, 6, ये कोई गिनती का गेम शो चल रहा है? मौत का तांडव हो रहा है हमारे सामने। एक एक करके हमारे सारे टीम के मेंबर मर चुके हैं। हम यहाँ पर बिदाल का इंतजार कर रहे हैं क्या अपने मरने का? बंसल जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैडम, मैं औरतों से ऑर्डर नहीं लेता। मैं जा रहा हूँ। तो बंसल जी आप जाओगे कैसे? 18 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं है, 2 घंटे लगेंगे चल के जाने में, जब तक बिदाल आपका शिकार कर चुका होगा। किसने कहा? किसने कहा तुमसे कि मैं पैदल जाऊंगा? भूल गए वो गुफा के बाहर लाल गाड़ी? मैं उस गाड़ी से बाहर जाऊंगा, जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा। और क्या मैडम, आप तो बड़ी ग्रेट लीडर हैं, आपके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया? मैं जा रहा हूं, आप लोग अपने सोचो। बंसल जी लेट्स गो। अरे ठीक है आप? मैं ठीक हूँ। साकिब, हमें बंसल जी को अकेले नहीं छोड़ना, हम सबको साथ में रहना चाहिए। चलो यहाँ से। कितनी बहादुर है मैम आप, इतना कुछ होने के बाद भी आप टीम के बारे में सोच रही हैं। बहादुर मैं तब कहलाऊंगी जब उस बिदाल को मारकर हम सब लोग यहाँ से सही सलामत निकल जाए। चलो मैं ठीक हूँ। आइए। वहाँ रास्ता बंद है, चलो उधर चलते हैं। आओ। आइए। लेफ्ट से भाग सके। बंसल जी लगता है हम रास्ता भटके। नहीं, रास्ते नहीं भटके, वो वाला रास्ता। आओ साकेत, जल्दी कर। साकेत जल्दी आ। साकेत देखना, गाड़ी मिल गई। साकेत गाड़ी मिल गई। ये तो लॉक है।
हो सकता है चाबी कार के अंदर हो। एक मिनट। जानबूझकर मौत के मुंह में वापस आ गए हम लोग। हमें कोई नहीं बचा सकता मरने से। डर ही इंसान को आधा मार देता है। अब हिम्मत रखिए बंसल जी, इस बार हम उसे हरा कर रहेंगे। वाह वाह मैडम जी वाह। हमें नहीं पता था मैडम जी कि आप इतनी बहादुर हैं। बात बहादुरी की नहीं है, अब बात जिंदा रहने की है। चाबी यही कहीं होगी, ढूंढो। चाबी, आखिर चाबी ढूंढो। छोड़। ठीक हो तुम? इसने लास्ट इस्माइल को मार के 7 जीवन पा लिए और हम अभी तक उसे 6 बार मार चुके हैं। मतलब अभी भी इसके पास एक जान बची है। इससे पहले ये जिंदा हो, हमें निकलना चाहिए। हाँ पर बंसल जी कहाँ गए होंगे? बंसल जी शायद गुफा की तरफ गए होंगे। गुफा की? हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर ये दोबारा जिंदा हो गया तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलो। चलिए मैम, जल्दी जल्दी। जरूर कोई रास्ता है जो इस जंगल से बाहर जाता होगा। ढूंढ बंसल, अगर जिंदा रहना है तो ढूंढ। ये रास्ता बाहर जाएगा। मिल गया, रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। आ गया। अजीब है ये गुफा, मैं बाहर कैसे निकलूं?
बंसल जी, उस मूर्ति के पास एक भाला है, एक नया हथियार, उससे मार दीजिए बिदाल को। चुप रहे। बंसल जी प्लीज आप हमारी बात सुनिए। बंसल जी, मुक्ता मैम बिल्कुल ठीक कह रही है, प्लीज इनकी बातें सुनिए। रुको रुको, तुम्हें 7 बलिदान 7 जिंदगियां मिल चुकी है ना। अब तो सिर्फ 2 चाहिए ना तुम्हें, पर हम तो 3 हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं इन दोनों को मारकर बंसल जी ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी 9 जिंदगियां, 9 वरदान पूरे हो जाएंगे। बिल्ली की 9 जिंदगियां। होशियार है तू। अपनी जान बचाने के लिए करना पड़ता है। संजीव मत करिए ऐसा। सॉरी साकेत, या तो तुम दोनों या मैं। विधाल मेरे दोस्त, हम दोनों मिलकर इनका शिकार करते हैं। विधाल मेरे दोस्त, तुम इस साकेत को मारो और मैं इस मैडम को मारता हूं। बिल्ली हो या शेर, शिकार अकेले ही करती है। 8 बलिदान पूरे। तो इसे मार दो। साकेत! मेरा यकीन मानो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बंसल तुम्हारे लिए हमारा शिकार करना चाहता था ना, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। शिकार तुम्हारा, वरदान भी तुम्हारा। मैं बस तुम्हारा काम आसान कर रहा हूं। मार दो इसे। शाबाश, तू इनमें सबसे समझदार है। तुझे मैं बख्श दूंगा। अब ठीक है? मुझे लगा तुम भी बंसल जी की तरह। मैं ऐसा नहीं हूं मैम, और ना आप। अब ये जैसे ही जिंदा होगा, मैं उसे इस नए हथियार से मार दूंगी, ताकि उसकी बची हुई जान भी खत्म हो जाए।
40 मिनट हो गए, ये जिंदा नहीं हुआ है। संभल के। शायद हमारी गिनती में गलती है, क्या पता इसकी एक जान पहले से जा चुकी है। आई थिंक आप सही कह रही हैं, शायद वो 8 बार मर चुका है। क्या लगता है चलें? मेरे शरीर का आखिरी अंग, बस एक और बलिदान बाकी, फिर पिल्ली की 9 के 9 जीवन मेरे। गाड़ी की चाबी ढूंढनी होगी। भागना बेकार है। ये तो फिर से जिंदा हो गए। तुम दोनों मरोगे। पहले इसे मारूंगा अपने 9 वरदान पूरे करने की, फिर अपने वरदान के पूरे होने की खुशी में तुझे मारूंगा, और फिर दुनिया में मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। पर पहली बारी तेरी। भागो यहाँ से। चाबी ढूंढो, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैम, साकिब, चाबी खोलिए जल्दी। बैठो। जल्दी चालू कीजिए मैम। गाड़ी चालू नहीं हो रही। मैम कोशिश कीजिए ना। साकिब, नहीं हो रही है। साकिब, अब क्यों करेंगे? मैम कोशिश कीजिए मैम। क्या कर रही हूँ मैं साकिब? आप कोशिश कीजिए, मैं उसे जाकर रोकता हूँ। नहीं साकिब, वो मार देगा। मैम आप कोशिश कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी शक्तियों के आगे तू कुछ नहीं। तू बनेगा मेरी अंतिम बलि। मेरे हत्या
हथियार से मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मुझे फायदा भी नहीं होने दूंगा। मैं अपने आप को मार लूंगा ताकि मुग्धा मैम मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में न डाले। नहीं नहीं नहीं, तू अपनी जान नहीं ले सकता। तू मेरा शिकार था, तू मेरी अंतिम बलि था। नहीं मर सकता तू।